ऐसे महान देवता हैं जो सबको ही स्वीकार कर लेते हैं। एक समय बड़ा ही उदास, बड़ा ही असहाय धतूरा, हाँ, धतूरा कहता है कि प्रभु सब देवताओं के पास सब पुष्प चढ़ाने जाते हैं, भगवान को पत्तियां भी चढ़ जाती है, सब समर्पित हो जाता है, परंतु मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। हाँ, दीनहीन वह धतूरा सोचता है कि मेरे बारे में सोचने वाला इस धरा पर कोई नहीं है, तो मुझको क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुष्प भी भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं, पत्तियां भी भगवान को चढ़ा दी जाती हैं, सबका उद्धार हो जाता है, उन परमात्मा के पास जाते हैं, परंतु मुझको चढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। सोचता है क्या करना चाहिए, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भोलेनाथ। बड़ी तपस्या करता है, बड़ा भगवान को पुकारता है, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, मैं बड़ा परेशान हूँ भोलेनाथ, मैं बड़ा ही असहाय हूँ, दीन हूँ, मेरा कोई नहीं है इस जग में, मुझको कोई नहीं चुनता, मुझको चुनने वाला इस संसार में कोई नहीं है, प्रभु आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। और इतने दीन इन वचनों को जब भोलेनाथ सुनते हैं तो उसकी पुकार सुनते ही आ जाते हैं। अरे धतूरे, तू इतना परेशान क्यों होता है, मुझको बता क्या कारण है तेरी परेशानी का। हाँ, कि प्रभु सब देवताओं पे, सब भगवान पर पुष्प चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें सुगंध आती है, पत्तियां चढ़ जाती है, परंतु मुझको कोई स्वीकार नहीं करता क्योंकि मुझ में लगे हैं कांटे। अब ऐसे कांटे लगे जीव को कौन स्वीकार करना चाहेगा? प्रभु मेरा तो यहाँ पर जीवन बेकारी हो गया, मैं किसी के काम ही नहीं आ रहा। हाँ, और यह मेरा जीवन जो है बेकार होता चला जा रहा है, प्रभु मुझको कोई स्वीकार नहीं करता। तब भगवान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अरे धतूरे, तू इस जीवन में परेशान मत हो, तेरे अंदर का स्वभाव कैसा भी हो, तेरा भारी रंग कैसा भी हो, भले तुझ में कांटे लगो हो, सुगंध आती हो, कुछ भी होता हो, परंतु मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं कि आज से मेरी जो पूजा है बिना तेरे पूरी होगी ही नहीं। हाँ, और यह बात कोई धतूरे की नहीं हो रही है, ऐसा ही हमारा जीवन है जो हमारे स्वभाव के कारण, हमारे व्यवहार के कारण कांटों जैसा होने लग गया है। और जब हमारा ऐसा स्वभाव बन जाता है, ऐसा व्यवहार हो जाता है, तो हमको चुनने वाला कोई नहीं है। तब हम आशा करते हैं कि प्रभु इस जगत में, इस संसार में हमको चुनने वाला, व्यवहार निभाने वाला, व्यवहार संबंध बनाने वाला कोई नहीं है। मेरे नाथ, अब तेरे द्वार पे आ गया हूँ, तेरे द्वार का भिखारी बन गया हूँ, तू ही है जो मुझको संभाल सकता है। हाँ, वरना कोई नहीं आता है। तब भगवान अपने दोनों हाथ खड़े करते हैं कि जा, तुझको आज तक कोई नहीं चुन रहा था, तेरा काम नहीं हो रहा था, आज मैं तुझको चुनता हूं और तू मेरा भक्त है। मैं तेरा स्वामी हूं ऐसा भी नहीं कहते कि हाँ मैं तेरा स्वामी बन गया, अब तू मेरे अनुसार है ना, नहीं, तू मेरा भक्त है, अब जैसा तू वैसा मैं। हाँ, जैसी मेरी मैया वैसा उसका बालक, जैसा बालक होता है वैसी माँ बन जाती है। हाँ, प्रेम करने वाला जैसा होता है, प्रेम को प्राप्त करने वाला वैसा हो जाता है। वैसे ही अपने आप को बना लेता है यदि जीवन में प्रेम होता है तो।